हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। एज वी नो दैट कि मिनरल एक बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ का। हम लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इवन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी मिनरल इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए मिनरल इंपॉर्टेंट है। हम लोग रेलवे को देखते हैं, एरोप्लेन को देखते हैं, जो कार्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं। जैसे मोबाइल्स में हमारा बैटरी हो गया लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम एक मिनरल्स है बेसिकली। तो हमारा मल्टी डायमेंशनल यूज होता है। तो मिनरल्स के बिना हम अपना फ्यूचर, हम अपना एग्जिस्टेंस नहीं देख सकते हैं। तो मिनरल्स, चलिए आइए इसी मिनरल्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में एज वी नो दैट minerals have become an important parts of our life, from the smallest article such as pins. Even a small pins is made up of minerals, to the biggest products such as aeroplanes and railway are made up of minerals. ठीक है। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक, अब ऐसे समझिए, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं कोर। ठीक है। एज वी नो दैट जो हमारा मेंटल होता है, वो सेमी मोल्टेन फॉर्म में होता है। सेमी मोल्टेन फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर हमारा मेंटल जो होगा वो सेमी मोल्टेन फॉर्म में होगा, तो जो मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे वो भी मोल्टेन फेज में पाए जाएंगे। तो क्या जो लावा आएगा, क्या हम उसका प्रोसेस कर पाएंगे? वो इतने ज़्यादा हीट में, इतना ज़्यादा हीट रहता है उसका, क्या हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी हमारे यूज का, नो डाउट कि इस मोल्टेन में भी मिनरल्स रहते हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, उनका वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली जिस तरह वैल्यू एडिशन का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग का आयरन ओर निकला। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नीटाइट आप लोग सुने होंगे। आयरन ओर को डायरेक्टली हम लोग आयरन ओर को ये थोड़ी यूटिलाइज करते हैं। आयरन में फर्दर मैग्नीज का यूज होता है, उसको स्टील में कन्वर्ट कराया जाता है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। कास्ट आयरन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आयरन्स भी होते हैं। कुछ कुछ आयरन्स ऐसे होते हैं, उनमें ऐसे प्रोडक्ट, मतलब ऐसे मिनरल्स मिलाए जाते हैं कि उनमें रस्टिंग को प्रिवेंट कराया जा सके। एक फॉर्म हो, ये हो गया आपका। तो आयरन ओर को डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको फर्दर प्रोसेस करना होता है। ठीक है, फर्दर प्रोसेस करना होता है। ठीक, जब प्रोसेस इसको करेंगे तब ये जाके आयरन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तब जाके आयरन में कन्वर्ट होगा। फिर इस आयरन को हम लोग फर्दर प्रोसेस करके इन आर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स से आर्टिकल कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मिनरल्स होता है, एल्यूमिनियम हो जाए, आपका सल्फर हो जाए, ठीक है, सबका और होता है। ठीक है, या मतलब गोल्ड हो जाए, ठीक है, गोल्ड भी पाया जाता है। ठीक, तो गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, ठीक है, सब कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट ही किए जाते हैं। आपका पेट्रोलियम हो गया, वो भी मिनरल से एक टाइप का। ठीक है, उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका जमीन का, बीनीथ ऑफ अर्थ से। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो फाउंड होता है। ठीक, तो हमारा जो भी और होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, डायरेक्टली यूज में नहीं लाया जा सकते हैं, उनका प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में हम आपको बताएं कि हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो उसमें अगर विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं तो हमारे लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो हमको डिजीजेस के बारे में पढ़ना है नहीं, बायोलॉजी में घुसना है नहीं, बस इतना जानना है कि मिनरल्स की कमी हो जाएगी हमें तो डिजीजेस हो जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट है, विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो आपको रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो सकरवी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 का कमी हो जाएगा आपको तो बेरी बेरी हो जाएगा। मिनरल्स के मतलब आयरन का कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक, ये बात समझ गए। इवन रेलवे एंड एरोप्लेन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एरोप्लेन में आपको थोड़ा आपको सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन को ऊपर उड़ना होता होगा। ठीक है, जब ऊपर उड़ना होता है हवा में तो उसका वेट लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके वेट लाइट, मतलब उसका वेट लाइट हो कि वो इफेक्टिवली फ्लाई कर पाए, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। वो भी फर्दर उसमें प्रोसेस करके उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो मिनरल्स को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। और मिनरल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। ये आपको हम डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं भाई कि मिनरल्स इतना इंपॉर्टेंट है तो मिलता कहाँ से, ऑकरेंस कहाँ पे है यहाँ पे इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम
ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस विच इज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स अकर इन ए फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पूरे थ्रू आउट एटमोस्फेयर में 21% आपका जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए हम पटना में हैं, आप दिल्ली जाइएगा तो क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा? नहीं, वहाँ पे भी आपका 21% ही रहेगा। आप कोलकाता जाइएगा, आप मुंबई चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, आप कन्याकुमारी चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, हमारे एटमोस्फियर में आप कहीं भी चल जाइए, वहाँ पे आपको 21% मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, ठीक। एक बीकर में हम लोग 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी में हम लोग 100 ग्राम, ठीक है, शुगर डिजोल्व कर दिए, ठीक है, शुगर डिजोल्व किए हम लोग 100 ग्राम शुगर डिजोल्व किए, अच्छे से डिजोल्व हो गया। फिर इसी में से जो 1 लीटर पानी है, इसी में का आपको 100 ml इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है, 100 ml, ठीक है। और फिर हम इसको भी ड्रिंक करते हैं, इसको भी पी के देखते हैं, पी तो सकते ही हम लोग, ठीक है। इसको भी पी के देखिए, इसको भी पी के देखिए, क्या दोनों के स्वीटनेस में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। यानी 100 ml में जितना शुगर डिजोल्व है वो सेम कंपोजिशन में है थ्रू आउट द जो 1 लीटर में है। 1 लीटर वाटर में जितना शुगर डिजोल्व है, जिस कंपोजिशन में वो अवेलेबल है, वो 100 ml में भी है। इवन हम अगर इसमें से एक ड्रॉप निकाल के भी पीते हैं तो उसका भी स्वीटनेस उतना ही होगा। यानी जो शुगर का कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में है, होमोजीनियस प्रोपोर्शन में है, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग मिनरल्स के बारे में बोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग और निकाले, ठीक है, ठीक है, और निकाले, मान लीजिए आयरन और निकाले, आयरन और 1 kg निकाले, ठीक है, 1 kg एग्जाम्पल के लिए 1 kg वो और निकाले, ठीक। वैसे तो ये लोग टन्स में निकालते हैं, ठीक है। 1 निकाले, इसमें से हमको 500 ग्राम आयरन मिलता है, ठीक है, 500 ग्राम आयरन मिलता है, मतलब हाफ kg, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग 100 kg निकाल लिए, 100 kg वहीं और निकालें तो हम लोग को कितना आयरन मिलेगा, कितना मिलना चाहिए? 1 kg में 500 ग्राम है, तो 100 kg में आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मतलब इसको 100 से मतलब 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 50 kg मिलेगा, ठीक, 50 kg मिलेगा। तो सिमिलरली आप उसी की तरीके से आप 1000 kg निकालिए, अब 1000 kg अगर और निकालिएगा तो उसमें 500 kg मिलेगा, यानी उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द और सेम है, ठीक है। बस इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड ज्वाइंट्स, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। मान लीजिए ये हमारा वोल्केनो है कोई, ठीक है, इसमें से इरप्शन हो रहा है, ठीक है, इरप्शन हो रहा है। तो हम आज मतलब हम आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि जो मोल्टेन लावा होता है उसमें भी मिनरल्स कंटेन होते हैं, लेकिन जो अब धीरे धीरे जब वो सोलिडिफाई हो जाता है फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमको मिल गया तो, ठीक है। आप मिनरल्स के लिए मतलब मिनरल्स का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमारा जमुई है, ठीक है, हमारा जमुई का केस है जो, तो जमुई में मतलब ह्यूज गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट किस लिए नहीं करते हैं? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उतना उस और को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितना हमको खर्चा करना पड़ेगा वो उसके प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए कहीं से हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, वो मिल रहा है मतलब 50,000 पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम गोल्ड मिल रहा है। लेकिन हम जब यहाँ से निकालेंगे जमुई से और, तो जमुई का एक करमटिया गांव है, उसका सोना मिलने के कारण उसका नाम सोनमटिया रख दिया गया है, ठीक। तो अगर वहाँ से हम लोग और को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको पड़ जा रहा है 60,000 मतलब पर ग्राम पड़ जा रहा है, ठीक है, 60,000 पर ग्राम पड़ जा रहा है। तो क्या हम उसको निकाल पाएंगे? क्या निकालना फिजिबल होगा हमारे लिए? हम लोग निकालेंगे भी तो झूठ मूठ का इन्फ्लेशन हो जाएगा, कोई खरीदेगा तब बोलेगा तो इम्पोर्टेड जो माल है, इम्पोर्टेड जो भी गोल्ड आया हुआ है उसको हम लोग खरीद लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए उसी तरीके से मतलब ये आपको मिनरल्स का हम एक्सट्रैक्शन बताएं कि ठीक है मिनरल्स निकल भी रहा है तो कहाँ से निकालना है ये भी हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आपको हम बता रहे थे वोल्केनिक इरप्शन में मोल्टेन लावा बाहर आता है, ठीक है, लावा में, तो लावा में मिनरल्स कंटेंट्स होते हैं, तो मिनरल कंटेंट जब लावा में होते हैं तो किसके थ्रू बाहर आते हैं, ठीक, किसके थ्रू बाहर आते हैं? तो क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड ज्वाइंट्स के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। और उसी में से जो स्मॉलर क्रैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेन्स बोलते हैं, ठीक,
उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और जो बिगर बिगर जो क्रैक होते हैं उसको फिशर बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं, और ज्वाइंट्स आर कॉल्ड लोड्स कलेक्टिवली। बिगर क्रैक्स मतलब लावा निकल रहा है, और क्रैक्स थोड़ा मान लीजिए कुछ इस, ये है हमारा लैंड, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से क्रैक्स हो गया, ठीक है, और सिमिलरली यही क्रैक वाइडन होके इस टाइप से क्रैक हो गया, तो दिस इज नोन एज लोड और दिस इज नोन एज वेन्स, ठीक है। और बाकी फोल्डिंग वगैरह में ये होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं, फोल्डिंग वगैरह में ये फोल्ड्स का मतलब होता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट, जैसे इधर से कोई एक प्लेट आ रहा है और इधर से कोई एक प्लेट आ रहा है, तो अगर इसका डेंसिटी कम है तो यहाँ पे ये सबसाइड करेगा और यहाँ पे एक आपका ये मतलब डिप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, इस वाले रीजन में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये सबसाइड कर रहा है और यहाँ पे जाके मेल्ट होते रहेगा ये, तो यहाँ पे फिर वोल्केनिक इरप्शन करता है ये, ठीक। तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है इसको फॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक, ऐसे समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोल्डिंग क्या होता है। और आपको बस लोड्स और वेन्स को याद रखना है कि जो स्मॉलर क्रैक्स होते हैं जिससे मिनरल्स बाहर आते हैं, जिससे मोल्टेन लावा बाहर आता है, उसी को बोलते हैं आपको वेन्स, और जो जिसका क्रैक थोड़ा ज़्यादा वाइडर होता है उसको बोलते हैं लोड्स, ठीक। When minerals in the liquid and gaseous forms are forced upward through cracks and the rocks, fissures of the rock, they cool and solidify. Example copper, zinc, tin और लेन, ठीक है। अब ठीक है, अब सोचिए, अब ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये हमारा कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैग्मा रहा होगा। एज वी नो दैट, ठीक है, कि ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा होगा इसको, फिर भी ऊपर की तरफ क्यों निकल जा रहा है? पहला इसका कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो T2 इज फार मोर लेस देन T1, ठीक है, कि यहाँ का टेम्परेचर कम है और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने हीट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहला तो। फिर यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होने पे भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम लोग कलेक्टिवली जो निकलता है इसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट ये लावा ऊपर की तरफ राइज करता है, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप करके यहाँ से फॉल होने लगेगा, ठीक है, फॉल होने लगेगा। और हमारा अर्थ का सरफेस भी तो ऐसे ही बना है कि पहले क्या हुआ कि अर्थ एक मोल्टेन लावा था, धीरे धीरे मतलब एक्सपेंशन थ्योरी जो हम लोगों को पढ़ा है, बिग बैंग एक्सपेंशन थ्योरी है, उसमें कहा जाता है आपका कि जो सन है वो मतलब जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था, क्या हुआ था, एक एटम लाइक स्ट्रक्चर था जो कि जिसकी डेंसिटी बहुत ही हाई हो गई थी और उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया था, और सडनली वो ब्लास्ट हो गया। तो धीरे धीरे उसमें से पार्टिकल निकलते गए और एक्सपैंड करते करते वो एक पर्टिकुलर जगह पे उस जो सेंटर ऑफ द रिएक्शन हुआ था, जो कि सन था हमारा, उसके अगल बगल उसके ग्रेविटी में रिवॉल्व करने लगे। तो धीरे धीरे एक्सपैंड जब कर रहे थे तो अर्थ का पोजीशन पहले कभी कहीं और रहा होगा, फिर बाद में अर्थ का पोजीशन कहीं और आ गया होगा। तो धीरे धीरे सन से जितना डिस्टेंस बढ़ता गया, वो अर्थ क्या किया, फिर अपने आप को कूल डाउन किया। तो मोल्टेन लावा जो था वो सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई हुआ होगा तो उसमें मिनरल कंटेंट हुए होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ठंडा टेम्परेचर में आया तो मोल्टेन लावा सॉलिडिफाई हो गया, तो उसमें मिनरल कंटेंट थे वो भी सॉलिडिफाई हो गए। इसलिए जो मिनरल्स हमको मिलते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, और हमको बहुत सारे मिनरल्स लिक्विड के फॉर्म में भी मिलते हैं। हालांकि उस पर अभी हम लोग को बात नहीं करना है, हम बस आपको एक बता रहे थे किस तरीके से मिनरल्स क्रैक्स के थ्रू बाहर आते हैं और किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वहाँ पे आपको मिनरल्स आए, सॉलिडिफाई हुआ और मिनरल्स बना, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है कॉपर, जिंक, टिन और लेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, किसका एग्जाम्पल है, अर्थ से जो क्रैक हुआ था, क्रैक से मिनरल्स बाहर आए जो कि लावा के फॉर्म में बाहर आए, फिर सॉलिडिफाई हो गया, फिर जहाँ जहाँ सॉलिडिफाई हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नेशियस रॉक बोलते हैं। तो कॉपर, जिंक, टिन और लेड कहाँ मिलता है हमको, इग्नेशियस रॉक में मिलता है, ये आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिनरल्स अकर इन द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, they are formed as a result of deposition and concentration in the horizontal layers under extreme heat and pressure, ठीक है।
अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है और ये हमारा लैंडफॉर्म है। ठीक है, माउंटेन है और लैंडफॉर्म है, ये हायर एल्टीट्यूड पे है, ये लोअर एल्टीट्यूड पे है। कोई भी पत्थर यहाँ से यहाँ गिरेगा तो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली फिर से वेदरिंग होता है, डेन्यूडेशन होता है, जो सॉइल इरोजन होता है। ये तो आपको पता ही होगा, सॉइल इरोजन होता है कि जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट जाते हैं। अगर हायर पार्ट पे है तो लोअर पार्ट पे आएगा। ठीक है, डिफरेंट एजेंट के थ्रू लाया जा सकता है, जिस वाटर हो गया, वाइंड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, पत्थर के फॉर्म में छोटा छोटा पत्थर, फिर धीरे धीरे टाइम बीता, फिर और पत्थर आके इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, फिर और पत्थर आके इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, एक्यूमुलेट होने से क्या हुआ कि ये इस पे प्रेशर, ये वाला लेयर है जो प्रेशर इस पे बढ़ता गया। ठीक है, और टेम्परेचर भी इसका नीचे नीचे जैसे नीचे जाता गया, ठीक है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया। और ये वाला जो लेयर है डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेगा। इसके ऊपर वाला जो सेडिमेंट्री रॉक का लेयर था वो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेगा, और उसके ऊपर आपका एक जो लेयर है वो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेगा, और सो ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलता रहेगा। इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं, वो अभी हम लोग का अभी नहीं पढ़ना है, बस इतना पता कर लीजिएगा कि सेडिमेंटेशन से और जो इस टाइप का फेनोमेना सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें कोल एंड आयरन ओर हो गया। ठीक है, कोल एंड आयरन ओर ये याद रखना है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से ये बना हुआ है। ठीक है, मिनरल्स सच एज सोडियम सॉल्ट एंड जिप्सम आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन इन द ड्राई रीजन। अभी हम लोग जाएंगे, आपको कहाँ बोलते हैं, अगर राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान में पानी नहीं है तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, पानी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्या वो सॉल्ट को इवेपोरेट कर लेगा? नहीं कर पाएगा सॉल्ट को इवेपोरेट। तो राजस्थान वगैरह में जाइएगा तो सॉल्ट का खेती भी होता है गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, आपको इसी तरीके से होता है कि पानी जहाँ पे जिस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं उसको पानी में तब्दील कर दिया जाता है। जब सॉल्ट कंटेंट पानी में घुल जाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है इवेपोरेशन के लिए, और धीरे धीरे जो आपको मिनरल्स रिमेनिंग बचते हैं उनको फर्दर प्यूरिफिकेशन करके जो हम लोग जिस सॉल्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमारे टेबल पे आ जाता है। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन से फॉर्म होता है वो कौन फॉर्म होता है? सोडियम सॉल्ट एंड जिप्सम। याद रखना है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस से कोल एंड आयरन फॉर्म होता है। आपका जो लावा अर्थ से निकलता है उसमें आपको कॉपर, जिंक और टिन और लेड फॉर्म होता है। ठीक, और सोडियम सॉल्ट और जिप्सम जो होता है इवेपोरेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। when surface of the rock decomposes, ठीक है, when surface of the rocks decomposes, weather materials are left behind resulting in the formation of minerals, example bauxite। ठीक है, अब वेदर मटेरियल, वेदरिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक रॉक का टुकड़ा है। ठीक है, रॉक का टुकड़ा है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहले इसका एक एक्सफॉइलेशन होता है। एक्सफॉइलेशन क्या होता है अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, हम बता दे रहे हैं कि जब भी ये क्या है, ये वाला जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वाटर में एक्सपोज है। ठीक है, वाटर में एक्सपोज है, विंड में एक्सपोज है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी इंटरप्ट करते हैं इन सारे फैक्टर्स को। ठीक, तो क्या होगा कि जब ये विंड में और मतलब वाटर में एक्सपोज रहेगा तो इसमें मिनरल्स रहेंगे। मान लीजिए कार्बन कंटेंट्स है, तो कार्बन कंटेंट्स में जब वाटर डिजोल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेगा, और एसिड क्या करेगा, इसको डिग्रेड करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, मान लीजिए धीरे धीरे सनलाइट हुआ, तो सनलाइट में आप लोग हीट चैप्टर में पहले थर्मल एक्सपेंशन पढ़े होंगे। ठीक है, उसी तरीके से हर एक मटेरियल में एक थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो यही मान लीजिए इसमें थर्मल मतलब दिन में थर्मली एक्सपेंड करेगा और रात में थर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से मान लीजिए इसी रॉक में एक क्रैक डेवलप हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो गया। इसी क्रैक में मान लीजिए फिर बारिश हो गया तो पानी जम गया, रात में ये ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि इसमें ये आइस हो गया ये। ठीक है, ये जो फिर से आपको समझा देते हैं कि मतलब ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया इसी रॉक में, यहाँ पे बारिश हुआ, इसमें पानी आ गए। ठीक है, इसमें आपको एक मिनट, इसमें आपको पानी आ गया। ठीक है, इसमें आपको पानी आ गया, ये पानी हो गया, रात में ये फ्रोजन फॉर्म में आ जाएगा तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, सेम अमाउंट पे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो ये फैलेगा तो इन दोनों जो एरिया है इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस पे फोर्स लगाएगा, इस एरिया पे फोर्स लगाएगा आपका। ठीक है, इस एरिया पे फोर्स लगाएगा तो फर्दर ये एक्सपैंड करेंगे और क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो धीरे धीरे इन्हीं तरीके के एक्शन से, वाइंड एक्शन हो गया आपका, टेम्परेचर एक्शन हो गया,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन भी हो गए। मान लीजिए इस पे एक मशरूम कोई ग्रो हो गया तो मशरूम अपना एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम से भी इनका डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन मतलब लार्जर रॉक पार्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये धीरे धीरे इसी के बगल में आप देखिएगा तो ये रिड्यूस होते जाएगा, ये रिड्यूस होते जाएगा आपका स्मॉलर फॉर्म में, ठीक है। एक मिनट, ये रॉक हो जाएगा जो रिड्यूस हो जाएगा स्मॉलर फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, और इसके छोटे छोटे डेन्यूडेड पार्टिकल जो होंगे वो यहाँ पे कहीं गिरे पड़े होंगे, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर ये भी छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे इसी के छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पार्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो फिनोमिना से होता है, हमको इस टाइप के फिनोमिना से कौन सा मिनरल्स फाउंड होता है, तो वो है हमारा बॉक्साइट, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा, बॉक्साइट। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट चलिए आके समझते हैं हम लोग। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी रिवर, मान लीजिए ये दोनों माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन यहाँ से रिवर्स निकल रही है, रिवर जब मुड़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, मीनंडरिंग बोलते हैं। तो आप देखिएगा कि बगल 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 इस टाइप से डिपॉजिट करते रहती है। और अगर हम लोग वर्टिकल व्यू में देखें, एकदम किसी रिवर को केक जैसा काट के उसको सामने सामने देखें तो कुछ इस तरीके से रिवर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका वाटर यहाँ तक भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दोनों, ये डिपोजिशन से बना हुआ है, इसको नेचुरल लिवी बोलते हैं हम लोग। तो वो अब फर्दर आपको बाहर पढ़ना है, ये डिपोजिशन से बनना है। तो डिपोजिशन से डिपोजिशन से अगर बना हुआ है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एलुवियल डिपॉजिट आया होगा, ठीक। एलुवियल डिपॉजिट आया तो इसी टाइप के डिपॉजिट से जो हमारे रिवर के डिपॉजिट होते हैं, जो रिवर हमारे डिपॉजिट करते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे तो एलुवियल साइड में भी खादर बांगर होता है, न्यू एलुवियम, ओल्ड एलुवियम, ये सब आप लोग को प्रीवियस ईयर में लेक्चर में हम लोग कवर करवा दिए हैं बहुत अच्छे से। आप जाके प्रीवियस ईयर लेक्चर देख सकते हैं जो कि आदित्य क्लासेस के चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें क्या मिलेगा आपका, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक। इस टाइप के फिनोमिना से जो मिनरल्स हमको ऑब्जर्व मिलते हैं वो कौन से होते हैं, आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द ओशियन, एग्जाम्पल मैग्नीज, ब्रोमीन, कॉमन साल्ट। इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड वैराइटीज ऑफ मिनरल्स फाउंड हेयर, ठीक है। ये पढ़ना है। ओशियन में कैसे होता है, आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे समथिंग ओशियन क्रस्ट है, तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना रहता है सियाल से, जो कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम इसको बोलते हैं, ठीक है। आप में दिया नहीं गया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इसके लिए, 11th का कॉन्सेप्ट है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये किससे बना होता है, ये सीमा से बना होता है, ठीक है। इसका मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। एज वी नो दैट द वेट ऑफ द मास ऑफ मैग्नीशियम इज, जो मैग्नीशियम का डेंसिटी होता है वो स्लाइटली हाइयर होता है एल्युमिनियम से, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि जिस चीज़ का डेंसिटी हाइयर होगा वो क्या करेगा, सबडक्ट कर जाएगा यहाँ पे, इसलिए नीचे होता है, ये ऊपर होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सीमा से बना रहता है तो हमको क्या मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, आपको ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है, कॉमन साल्ट मिलेगा। आपको तो पता ही है कि जो सन बोल रहे हैं, आपको जो सी वाटर होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग फर्दर इवेपोरेट करा के जो उसका प्रेसिपिटेशन बनता है उसको फर्दर प्यूरिफाई करवा के हम लोग सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।